I am Bender. तो आ गए आप। कैसे हो भाई साहब? कोरोना वायरस के दर्द से अभी जख्म भरे नहीं कि मंकी पॉक्स भी हमें जख्म देने आ गया। मेरी खा में खा ऐसे घुस रही है ना। मंकी पॉक्स कितनी खतरनाक बीमारी है, क्या इससे लॉकडाउन लग सकता है कि नहीं, कैसे इलाज, क्या सब, जितने भी आपके सवाल हैं इस वीडियो के एंड तक आपको सारे सवालों के जवाब लगभग मिल जाएंगे। और जिनके सवाल नहीं है फिर तुम क्यों भाई इस वीडियो को देखने के लिए। क्या है मंकी पॉक्स? क्या इस बीमारी के होने के बाद हम बंदर जैसे बन जाते हैं? कटिया जो एक्चुअली 1958 में आजादी के आसपास पहली बार एक बीमारी ऐसी ही, ये सेम जैसे चेचक विचक, ये दाने वाने और ये कुछ शरीर टूटना और ऐसी कुछ चीजें दो बंदरों में मिली थी। ये बीमारी इंसानों में नहीं थी, बंदरों में थी। तो पहली बार दो बंदरों में सेम बीमारी देखी गई कि भैया ये है, और फिर इसका नाम मंकी पॉक्स रख दिया क्योंकि मंकी ही है। तो टेक्निकली अगर इंसान की रिसर्च की बात करें तो ये बंदरों से शुरू हुई है, लेकिन 1958 के बाद कुछ 20-22 साल तक ये कहीं किसी को और देखने को नहीं मिली। लेकिन 1970 में कॉन्गो में 9 साल की लड़की को ये पहली बार यही लक्षण दिखे और जब चेक किया तो उसको निकला मंकी पॉक्स। और उसके बाद उसी वर्ष यानी 1970 में 11 और लोग मिले जो अफ्रीकी देश थे। उन लोगों में, वो 11 लोग में भी सेम मंकी पॉक्स मिला। तो देखा जाए तो ये अफ्रीकी देशों से शुरू हुआ और 1970 के बाद बहुत दिन बीतने के बाद 2003 में जाके अमेरिका में ये जो बीमारी है वो फैलने लगी, वहां पे भी कुछ मरीज मिलने लगे। 2003 के बाद फिर 10-15 साल तक शांत रहा और अभी बहुत तेजी से बढ़ा है। जैसे कि 2018 में इजराइल में और ब्रिटेन में मिला, 2019 में सिंगापुर में मिला और ये लोग नाइजीरिया से आए थे। तो यानी अफ्रीकी देशों से बीमारी फैली है और इस वक्त पूरी दुनिया में 18,000 के आसपास मंकी पॉक्स के केसेस हैं और जिनमें से 263 जगहें तो ऐसी हैं जिनमें कोई हिस्ट्री भी नहीं थी। तो ऐसे में 70 से ज्यादा देशों में ये मंकी पॉक्स फैल चुका है। इंडिया की बात करें, इंडिया में फिलहाल 4 केसेस हैं जिनमें से 3 तो केरल के हैं और एक अभी दिल्ली में आया है। कमाल की बात यह है कि जो केरल वाले केसेस हैं उनमें से एक आदमी तो अरब से आया था, एक आदमी दुबई से ही आया था, यानी वो सब विदेशी थे। लेकिन जो दिल्ली वाला है, दिल्ली से हूं भैया, दिल्ली वाला तो कहीं गया ही नहीं था, उसे तो घर बैठे बैठे हो गया। इसलिए हम लुप लुप कर रहे हैं दिल्ली वाले। कैसे फैलता है? देखो भाई, इंसान से इंसानों में फैलने का अभी तक तो कोई केस आया ही नहीं है। जानवरों से इंसान में फैलने के केसेस है सारे। ये जानवरों के घाव पे आप हाथ लगा देते हैं, अगर उसको हो रहा हो तो आपको हो जाएगा। जानवरों के पसीने से हो जाता है, जानवरों को छूने से हो रहा है, या कोई भी तरल पदार्थ जानवरों से जो निकल रहा है उससे ये फैल रहा है। इस तरह ये जानवरों से इंसानों में फैल रहा है। इसके अलावा इंसान से इंसान में ऐसे फैल रहा है कि अगर किसी मां को है तो उससे उस बच्चे को हो सकता है और सेक्स करने से फैल रहा है। नो, आई एम सीरियस जी। जो ये असुरक्षित संबंध है इनसे भी मंकी पॉक्स फैल रहा है। बताओ यार, मैं नहीं रहूंगा इस पृथ्वी पे। पॉक्स होता है तो उसको कैसा महसूस होता है? देखो भाई, सबसे पहले तो उसको पहले, दूसरे या तीसरे दिन ही जैसे चेचक हो जाता है ना, ऐसे छोटे छोटे दाने हो जाते हैं शरीर पे, तो वो होने शुरू हो जाएंगे। सबसे पहला सिम्टम है, जैसे गांव में कहते हैं माता आ गई, सॉरी माता निकल गई, खसरा हो गया, चेचक हो गया, वो जो दाने दाने दाने, ये सबसे पहला है। साथ में बुखार आएगा, शरीर टूटेगा, दुखन होगी, शरीर में सूजन हो गई और वो जो दाने हैं वो सूज जाएंगे, घाव बन जाएंगे और पपड़ी बन के जब तक अपने आप ठीक नहीं होते तब तक ये ऐसा होता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो 6 से 13 दिन तक है, किसी केसेस में 21 दिन भी है। ये इसके लक्षण हैं। कितना खतरनाक है भाई, इससे हर 10वें व्यक्ति की मौत हो सकती है। ये इतना खतरनाक है। कई सीरियस केसेस में जो पहले से बीमार है कोई मरीज या वगैरह, तो उसमें उसको बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन हो सकती है, लेकिन अधिकतर केसों में ये उतने सीरियस नहीं है। तो क्या लॉकडाउन लगना चाहिए? नहीं, लॉकडाउन की फिलहाल जरूरत नहीं है क्योंकि इंसान से इंसान के फैलने के तो कुछ आए नहीं है। लेकिन फिर भी हम लोगों को थोड़ा आइसोलेशन करना चाहिए, जहां बहुत भीड़ भड़क्कम ये सब चीजें हों, या जंगल के इलाकों में आप कहीं जा रहे हो, या जानवर वगैरह हों जिनकी देखभाल ना की जा सकती हो, या वगैरह वगैरह, तो वहां से आप बचें।
और वैसे भी भीड़ भाड़ में तो ससुरों को मंकी पॉक्स नहीं तो डंकी पॉक्स नहीं तो कौवा पॉक्स कुछ ना कुछ हो सकता है भाई। भीड़ में तो वैसे भी अवॉइड करना चाहिए हमें। तो ऐसे में आइसोलेशन तो केवल मंकी पॉक्स के लिए नहीं, वैसे भी होना चाहिए। और बात मंकी पॉक्स की करें तो होना चाहिए। अभी दिवाली, होली, गणेश चतुर्थी ये सब आ रहे हैं तो लोग भीड़ मचाएंगे तो शायद ये ज्यादा फैल सकता है। और हो सकता है क्योंकि हम लोगों ने लॉकडाउन लगाना सीख लिया तो किसी भी केसेस में लॉकडाउन भी लग सकता है यदि मंकी पॉक्स के बहुत ज्यादा केसेस हुए। क्या है इलाज? इलाज है घंटा। कोई इलाज नहीं है, कोई दवाई नहीं बनी, बस वो जो चेचक और खसरा के जो टीके जिन लोगों को लग गए थे, याद है ना कि फिलहाल जो लोग इस टाइम 30-40 साल के हैं उन लोगों को चेचक के टीके बचपन में लग गए थे, फिर वो बंद कर दिए। तो अब जो नए नए लौंडे लपाड़े आ रहे हैं इन लोगों के लिए टीके नहीं है, तो इनको होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। और वैसे भी खसरा और चेचक का जो टीका है वो केवल 85% ही असर कर रहा है, ऐसा नहीं है 100% कर रहा है। और वैसे भी एक दवाई को दिया गया है कि हाँ भाई इसे मंजूर कर लो, लेकिन वो अभी काम चल रहा है, वो हुई नहीं है तो कह नहीं सकते हैं। तो जब बीमारी बहुत फैलेगी तब जाके साइंटिस्ट काम करेंगे, तब कुछ बनाएगा। तो ये है पूरी तरह मंकी पॉक्स। तो यदि आपके शरीर पे छोटे मोटे दाने निकलने हैं तो प्लीज जाके आप हॉस्पिटल में जाएं, खुद को आप आइसोलेट करें, ये सब प्रेफर बरतें और भीड़ भड़क्कम में ना जाएं तो बहुत ही बढ़िया है। क्योंकि WHO और CDC की जानकारी उतनी भी एग्जैक्ट नहीं होती जितना हम मानते हैं। जाने कैसे किस तरह से फैल रहा हो किसी को नहीं पता। बंदर आ गए।